मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आप सब लोगों के लिए जो हमने रेलवे रतन सीरीज चालू की है उसी पे आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे बच्चे, भाई आपकी क्लास नहीं हो पाई थी पीछे एक दिन 18 तारीख को। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि पटना में हमारा एक सेमिनार है, इस वजह से मेरी क्लास नहीं हुई थी। लेकिन उस चक्कर में इतनी गालियां बकी बच्चों ने भर भर के कि क्लास नहीं लेनी, सिर्फ अनाउंस कर देते हैं। मैंने पहले ही अनाउंस किया था, लेकिन आप ऐसा मत समझिए, आपकी क्लास लगातार चलेगी। आइए, आप तनिक भी परेशान ना होइए, आपके प्यार की बहुत बड़ी कीमत है, उसको जाया नहीं जाने देंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम बोर्ड मास पे चल रहे थे। 14 सवाल मैंने बोर्ड मास के उस दिन करा दिए थे आपको, और उम्मीद है आप करके आए होंगे। आइए अब चलते हैं मेरे बच्चे सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 पे जल्दी से आंसर निकालना है। टाइम स्टार्ट हुआ, ये 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से करिए। राधे राधे वो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे। कैसा रहा सर सेमिनार? बहुत अच्छा रहा। आपने रीलें देखी ली होंगी। आइए देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 12 को 6 से भाग दिया जाएगा, तो 12 को 6 से भाग देंगे आएगा 2। बिल्कुल ठीक है। 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 8 को 6 से गुना करेंगे 48, 7 का वर्ग 49, 49 में 48 क्या 1। तो राजा बाबू ई सब कैलकुलेशन कट के बच रहा था 1। अब मेरे बच्चे 5 में से 3 गया 2, 7 दूनी 14, ये आया 14। तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, 15 प्लस 5 हो गया 20। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर हो। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेपर में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनमें मैं एक भी नहीं मिस कर रहा हूं। आसान और मुश्किल सारे सवाल ले रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अब रेलवे का एग्जाम टीसीएस करा रहा है, और टीसीएस की एक बहुत गंदी आदत है कि वो पीवाईक्यू से लगभग लगभग हर एग्जाम में 90% पेपर सेट करता है एज इट इज। यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं से 90% पेपर एज इट इज सेट होके आता है। तो अगर आप ये जो रेलवे रतन सीरीज हमारी चालू है, सिर्फ इसको पढ़ लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन 500% होगा, कोई रोकेगा नहीं। आइए, सवाल में कह रहा है ए इंटू बी, यानी ए और बी की गुना, ए और बी की गुना और फिर डिवाइड है सी से। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों हमसे सवाल में पूछा हुआ। तो ए का मान हो गया 17/99, बी का मान हो गया मेरे बच्चे 13/47, और फिर डिवाइड बाई सी, सी का मान है 34/33। आप ये बात तो समझते हैं कि डिवाइड के साइन को अगर मैं इनटू में बदलूंगा तो मुझे पलटना पड़ेगा और पलट के 33/34 लिखना पड़ेगा। आपने कहा हाँ सर, ये बात तो हम समझते हैं। अगर आप ये बात समझते हैं मेरे राजा, तब आपको कछु नहीं करना है। 33 से गया 3 आया, 17 से गया 2 आया, यानी ये तो तय हुआ कि ऊपर 13 बचेगा, 13 किसी से कटेगा नहीं, 47 प्राइम नंबर होता है। तो सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें ऊपर 13 है, और ऊपर 13 एक ही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बी ऑप्शन। हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब आइए आगे, देखिए मेरे राजा, आइए एक भाई कह रहा आपने व्हाट्सएप चैनल पे स्मार्ट नोट्स नहीं डाले। देखो बाबू, हम लगवा दिए थे पहले ही। ये मेरे प्यारे बच्चों स्मार्ट नोट्स हैं जो आपके डल चुके हैं। अगर आप जाके ध्यान से देखेंगे, ये बोर्ड मास के बाद इसमें जो सिंप्लीफिकेशन का अगला टॉपिक है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो भी डल चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब केवल मैं यही नहीं कर रहा हूँ, इसके यानी ये स्मार्ट नोट्स तो मैं डाल ही रहा हूँ, इसके अलावा आज फ्रैक्शन होना है तो फ्रैक्शन के बारे में भी स्मार्ट नोट्स बन चुके हैं। लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोग लेट जागते हैं। मैंने कहा कि आप मेरा व्हाट्सएप चैनल राकेश यादव सर है, उसको फॉलो कर लो भाई। और बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा है कि उसको फॉलो तो कर लिया, लेकिन उसमें जो नोटिफिकेशन आता है उसको बंद किया हुआ है। वो दिक्कत है, उसको सही कर लो। मैं भी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों
दिवाली के बाद बिल्कुल नए सिरे से इस चैनल पे आपके साथ काम करना स्टार्ट करूंगा, और कोई भी इधर उधर की कोई चीज, उसमें कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक ऐसा कुछ नहीं आएगा, सीधा जो आपकी क्लास का काम है वो आएगा। तो इस चैनल को डाउनलोड कर लेना, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब कर लेना, मतलब फॉलो कर लेना। अब आते हैं सवाल पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले ब्रैकेट होगी तो 3 एकम 3 और 1 4/3, बिल्कुल सही बात है। डिवाइड के निशान को गुना बनाएंगे, 3 एकम 3 2 5/3 को पलटेंगे 3/5, बहुत है सुंदर। 3 से 3 काटा 4/5 बना, 3 एकम 3 और 2 5/3। अब सर हम जानत रहेल कि ई है डिवाइड, डिवाइड को अगर इनटू बनाना है तो 4/5 की जगह 5/4 करो, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 25/12। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर, 25/12 ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए बाबू करिए। देखिए यार जल्दी से, सवाल में कह रहा 12.25 प्लस 7/8 का 56 - 9, इसका उत्तर बताना है। तो सबसे पहला काम मुझे और आपको मिलके ये करना है कि भैया इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसे सोल्व करते हैं। देखो यार, 8 7 56, क्योंकि का पहले होता है, का मतलब होता है गुना, 7 7 49, 49 में से 9 गया मेरे बच्चे, आया 40। आपने कहा सर मतलब समझ में आता है, 40 में 12.25 जोड़ेंगे तो आएगा 52.25। आप कहें सर 52.25 की भिन्न नहीं बना सकते, बना देंगे, अभी शांति रखिए, भिन्न भी बना के समझाऊंगा। अब नीचे वाली कहानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो पहले डिवाइड सोल्व होगा या इंटू, ना सर पहले डिवाइड। 25 को 5 से भाग देंगे, क्या आएगा 5। 5 को इससे गुना करेंगे, 25 को 5 से भाग देंगे 5, 5 को मेरे बच्चे इससे गुना करें। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्टीमेटली सोल्व होके 5 गुना 10.25 आ गया, यानी 10 सही 1/4 आ गया। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस डेसिमल की कहानी को बहुत अच्छे से समझते नहीं है। कुछ डाटा है जो आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे 1/2 डेसिमल में 0.5 होता है, 1/4 डेसिमल में 0.25 होता है, 1/3 डेसिमल में 0.3333 रहता है, 1/5 0.2 रहता है। इसकी जरूरत जानते हो आपको कहां पड़ेगी, ये होता है 0.16, ऐसे चलता रहता है। 1/7 जो होता है ये 14.14 के आसपास रहता है। अगर मेरे बच्चे तो इसकी बात करें तो लगभग 0.12 रहता है। इनकी बहुत जरूरत पड़नी है, अभी आगे हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, वहां इन चीजों की जरूरत होगी, हाँ है ना। तो पहले इतनी बात समझ, तो अगर मैं और आप समझदार हैं तो हम इस बात को तुरंत जानेंगे कि सर ये 10.25 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 जमा 0.25 का मतलब 1/4। अपने को सर कोई दिक्कत नहीं इस बात में, हम इस बात को समझते हैं। अगर आप और हम इस बात को समझते हैं तो 5 को 10 से गुना किया 50 आया, और 5 को 4 से किया तो 5/4। तो अगर हम और आप मिलके इस बात को थोड़ा तेजी से कर पाए तो बड़ा मजा आएगा हमें करने में। तो यह आएगा 50 अलग और 5/4 अलग। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही मैं यहां भी करवाने जा रहा हूं कि भाई 12.25 है ना, तो इसको लिख दो 12 जमा 1/4। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी सही वक्त आने पे। क्लियर है। आई का मतलब काका होता है, लेकिन पहले दादा को सोल्व करते हैं। तो भैया एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, अब 5 7 35 आएगा, और 2 4 दूनी 8 आएगा। 35 में से 8 गया मेरे बच्चे 27 बचा, तो यह आया 27/10। अब होगा का मतलब क्या हुआ जी, गुना, तो यह आया 10/9। 9 3 27 आया मेरे भाई, 10 से 10 घटा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, तो 3 में 2 हो गया 1, तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे बची 1। पहले इतनी बात समझो, फिर लड़ाई आगे लड़ेंगे, फिर मेरे बच्चे लड़ाई इससे आगे की। आपने कहा सर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो 50 और 1 51, और अगर आपको सही भी इनकी समझ है तो 5/4 को भी हम 1 जमा 1/4 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, तो 51 और 1 52 जमा 1/4, 52 जमा 1/4। ये सारा खेल हमारे विजुअलाइजेशन का है कि हम कितना विजुअलाइज कर रहे हैं। यानी 52
मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सर अखिल? अगर आप फ्रैक्शन में बनाओगे तो 52 सही 1/4 आ जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन ना बना के डिटेल में मतलब सीधा सीधा कैलकुलेशन करोगे तो देखो 25 को 5 से भाग दिया 5, 5 को 10 से गुना किया 50 और 5 को 25 से गुना करेंगे 125 तो 1.254 तो ये आएगा 51.25। आप 10 मिनट में ले ऐसे ही यहां सोल्व किया था तो यहां आया था 1 51 और 52.25। तो हमें दोनों चीजें मान के और दिमाग में रखनी है। यहां देख रहे थे 40 में 12.25 जोड़ा तो 52.25 कट के मेरे पैरे बच्चों मेरा आंसर आ गया 1, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे बाबू? एक भाई कह रहा है जी बैच कब से आयोजित होगी? बाबू रेलवे की क्लासें चल रही हैं लेकिन पिछले 2-3 दिन से छुट्टी थी पटना के चक्कर में। आज से वो क्लासेस एज इट इज चालू हो जाएगी, कतई भी परेशान ना हो। मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मात्र 199 रुपए में मैंने रेलवे का बैच किया है और ये सिर्फ 24 अक्टूबर तक है ये। और मेरा मैथ स्पेशल जो बैच है, मैथ स्पेशल जो मेरा बैच है उसकी फीस भी मेरे बच्चे वीओडी और लाइव दोनों की, लाइव बैच की भी फीस 599 रुपए है और वीओडी बैच की भी मेरे बच्चे फीस मात्र 599 रुपए। तो अगर आपका कोई भाई बहन ऐसा है जो एसएससी की तैयारी करना चाहता है फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन दोनों में, तो आप उसे यहाँ के बारे में बता सकते हैं। ये 24 अक्टूबर तक रहेगी, 24 अक्टूबर के बाद ये डिलीट हो जाएगी फीस अपने आप, फिर प्रॉपर फीस आ जाएगी 999। रेलवे कंप्लीट मात्र 199 रुपए में करा रहे। आए देखिए यार, वैसे तो मैं जब अलजेब्रा बताता हूं तब मैं कहता हूं कि वैल्यू रख लो, लेकिन सवाल इतना आसान है कि सीधा सीधा हो रहा है। भाई प्लस है तो नीचे p+6 है, यहां पे p+x है तो एलसीएम तो p+6 आया, बिल्कुल ठीक है। जबकि यहां बात करें तो p² +6 भी आया। अगर थोड़ा सा दिमाग दोगे तो यहां p कॉमन ले लोगे तो यहां p+6 ही आया मेरे राजा। आपने कहा p+6 से p+6 बचा p। तो कुल मिला के सवाल यह है कि 1/p, तो 1 को p से भाग दोगे मतलब 1/p। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए करिए राजा। अब आपकी क्लासें रोज होनी जी। रेलवे की जो क्लास हो केवल ऐप पर होती है, जो जिसमें मैं पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज चीजें चलती हैं। यहां मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी। तो अगर आपने वो जिसने पढ़ाई नहीं कभी रेलवे ढंग से, सीरियसली उन बच्चों के लिए है वो क्लास है जिनको सिस्टमेटिक अरेंज तरीके से चीजें पढ़नी है, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल पढ़ना वो। आइए मेरे बच्चे, आइए राजा का करीबा। देखिए देखो मेरे बच्चे, तोड़ते फोड़ते आओ भैया। देखो यार 9 साते 63, 63 और 2 65, 65 को 13 से भाग दोगे भाई कितना बचा 5। ये कहानी तो सुलटी 5 पे। आइए 14 3 42, 4 में 3 क्या 1 1 1 2 65 और 2 67। सर 67 और 5 कितना हो गया 72 बटा 369। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया रहे आपको क्लास में। 7 2 9 6 3 9 9 से कटेगा, 9 चौक 36 9 कम 9 9 8 है 72, तो 8/41 डायरेक्ट है आंसर आ गया ऑप्शन है। और आपको अलग से जागना नहीं है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई चलो अब जागो सारी दुनिया तैयारी कर, नहीं, पहले से तैयारी करते रहो। जब वैकेंसी आएगी तब सीधा उठ के पेपर में सिलेक्शन ले लेना है। जिस दिन पेपर होगा या नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तैयारी मत करिए, पहले से तैयारी करिए। रीजनिंग का वीओडी बैच लेकर आइए, ठीक है, मैं आज अरुण सर से बात करके कराता हूं आपका इंतजाम। आइए देखिए मेरे बच्चे, 3 दूनी 6, 6 में से 11 है, 3 दूनी 6, 6 में से 11 5/3 कितना जी 5/3। अब यहां देखना भाव 5 एकम 5 और 1 6, तो यह आया 6/5, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4/5, ये वाली वैल्यू मेरे राजा 4/5। यहां देखिए 7 दूनी 14 और 5 19/7, तो 19 3 57, 5 7 35।
देखना भाई यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अब मेरे बच्चे हमें एल्शियम लेना पड़ेगा। जब आप एल्शियम लोगे तो एल्शियम कितना आएगा, 5 तो जा ही रहा है, 35 दिए 105, एल्शियम आएगा 105। भाई 5 तो है ही, 35 थी 105, 3 से भाग देंगे 35, 35 पांचे, पांचों पांचों 25, 5 थी 15 और 1 16, 165। 5 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा, 5 से भाग दोगे तो 21, 21 चौक 84, चिंता ना करना, आसानी भाषा में समझो। 5 से काटा 21 पांचे 105 और 21 चौक 84, और 35 से काटा तो 57 थी, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17। देखना भाई यही आ रहा, 3 से काटा तो 35, 5 5 25, 5 थी 15 और 2 17, ये गड़बड़ हुआ। बिल्कुल टेंशन ना ले, आराम से प्यार से समझाऊंगा, पहले एक बार समझते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब इनको अगर मैं सेटल करने जाऊं तो कैसे किया जाए। 5 4 9, 9 और 1 10, हासिल 0 आ गए। अच्छा 7 और 1 8, और 8 16, 16 और 7 मेरे बच्चे कितना बना 23, 3 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो 430 बटे 105 आया, 430 बटे 105 आया। अब मेरे राजा एक बात बताओ, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 21 आया, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 6 30, तो 86 बटे 21 मेरा राइट आंसर होगा। 86 बटे 21, तो 21 चौक 84, यानी 4 सही 2 बटे 21 मेरा राइट आंसर। 4 सही 2 बटे 21 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर यहां पे आएगा। क्लियर है बाबू। अब देखिए पेपर में हम इसे कैसे तोड़ते हैं। हमको ये काम तो करना ही पड़ेगा जो यहां तक मैंने किया है, इससे बचाव नहीं है हमारे पास। इतनी मेहनत तो मेरे राजा आपको करनी पड़ेगी। ध्यान से मेरी बात को सुनना कि हम कैसे जल्दी से सवाल को सोल्व करें, कैसे उसको सही जज कर पाए। फिर से समझाता हूं, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5 बटे 3 आया। यहां देखोगे 5 एकम 5 और 1 6 बटे 5 को 3 से काटा 2, 2 दूनी 4 बटे 5 आया। इसे काटेंगे मेरे बच्चे, आया 57 बटे 35। अब दो बातें समझनी है। पहली बात यह कि जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो बटे में 35 होता है, 5 गुना 7, यानी 7 तो नीचे रह ही रहा है, तो मुझे बटे में वो ऑप्शन ढूंढना जिसमें बटे में 7 आए, जिसके बटे में 7 आए। तो बटे 7 27 में तो आता नहीं है, क्योंकि 27 7 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए मेरे राजा ना तो ये मेरा आंसर होगा ना मेरा आंसर ये होगा। ये बात तो स्पष्ट रही कि दोनों मेरे आंसर नहीं है। मेरा आंसर 21 वाला होगा क्योंकि ये 7 से भाग जा रहा है, ये 7 से भाग जा रहा है। या तो बी होगा या फिर मेरा आंसर होगा सी। आपने कहा सर हमने ये बात मान ली कि बी और सी में आपका आंसर सही। अब आ जाइए आगे। यहां तक कि किसी भाई को कोई दिक्कत है ना? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें छांटना है कि सी ठीक है या बी ठीक है। तो देखो मेरे बच्चे, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाएंगे तो आप जानते हैं 5/3 का मतलब हुआ 1 जमा 2/3। सोल्व नहीं करना है, बस बुद्धि दौड़ानी है। हाँ है ना? या हल्का सा दिमाग ऐसे करोगे, 5/3 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं, लगभग भी आंसर लिखूं, तो अगर आप कहेंगे यार यहां 6 होता तो 3 से भाग देते 2 आ जाता, यानी ये वैल्यू 2 से थोड़ी कम है। यहां 4/5 को अगर मैं लिखूं तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी कम है, क्योंकि अगर यहां 5 से 5 कटते 1 आ जाता। और यहां ध्यान से देखोगे मेरे बच्चे तो 35 से कम 35, यानी ये 1.5 के आसपास की वैल्यू है। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी मेरा आंसर 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, जबकि ये आंसर था 2 पॉइंट समथिंग, इसलिए काट दिया, तो मेरा आंसर हो गया बी। मेरे बच्चे मेरा आंसर हो गया बी। कितने बच्चे मेरे इस पॉइंट को समझ पाए, एक बार जल्दी से बताइए। सबसे पहले सोल्व करते वक्त हमें देखना है कि बटे में क्या आ रहा है। तो बटे में मैंने देखा कि 35 बन रहा है, यानी 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल केवल 2 ही ऑप्शन में था नीचे, 21 ही 7 से भाग जाता है, 27 तो जाता नहीं। तो मेरा बी और सी में आंसर था। फिर मैंने एक कोशिश की कि यार मेरा कहां नजदीक बैठ रहा है, कहां नजदीक बैठ रही है वैल्यू। तो नजदीक में देख रहा हूं कि यार 5/3 का मान अगर मैं एग्जैक्ट भी लिखता ना मेरे राजा, डेसिमल की समझ है, तो ये आ जाता मेरा 1.6666, ये मेरा आंसर आता। 4/5 आता 0.8 आंसर आता। और ये मेरा 35 से कम 35 और 35 दूनी 70, तो 35 70 के बीच में नहीं 1.5, यानी इन्हें जोड़ के भी देखता तब भी मुझे पता है कि मेरा आंसर 4 के नजदीक बैठ रहा है। तो मेरे बच्चे फिर से इस बात को समझाया है मैंने आपको, जो आप फिर से कह रहे हैं फिर से ही समझा दिया है। हमें पूरा डिटेल नहीं करना है, मैं समझाते तो एक बार डिटेल समझा रहा हूं, एक बार उसी चीज का शॉर्ट भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आइए अगले सवाल पे। आइए बाबू,
बताइए भाई, करिए जी सोल्व। देखो यार, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाली कहानी। करना क्या है, पहले इंटू, तो पाचू पाचू 25, 25 और 5 30, पाचू पाचू 25, 25 में 5 किया 30, 30 से 30 कट के खत्म हो जाएगा, यानी ये आंसर आएगा 1। ये आंसर मेरे बच्चों कैलकुलेट होगी 1। यहां आते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि डिवाइड को अगर हम इंटू करेंगे तो ये 5/1 आएगा। हाँ सर, बात तो सही है। 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर आया 1/5, यानी नीचे वाली वैल्यू सोल होके 1/5 दे रही है। अगर यहां गड़बड़ हो जाएगी, यहां 1/5 है, पहले ब्रैकेट सोल होगी, तो ब्रैकेट आई 1/25, डिवाइड को इंटू करेंगे तो 25/1 आएगा। तो पांचू पांचू 25, ये आया 5। ध्यान देना मेरी बात को। तो मेरे बच्चे ऊपर वाला हिस्सा सोल होके 5 आ रहा है, नीचे वाला 1/5। पलटेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 5 25, तो ये पूरी वैल्यू सोल होके दे रही है 25। अब आते हैं राजा आगे। मेरे बच्चे पांचू पांचू 25, 25 में से एक गया, कितना बचा? 24। भाई 5 5 25, 25 में गया 24/5। गुना करेंगे मेरे राजा 10/2। तो देखो यार, 10/2 आया, 5 दूनी 10, तो यहां आया 24, तो ये वैल्यू आई 24। एक बार देखो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहां पे इंटू का साइन है, माफ करना भाई, ये इंटू का था। अब बताइए आंसर। तो आप कहेंगे देखो सर 25 से कम 25, 25 में 24 गया, आंसर आया 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन डी, मेरा ऑप्शन डी क्लियर है भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी से बताओ, कोई समस्या हो, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो। अब देखते हैं एक बार कितने बच्चों ने वीडियो लाइक करी है। खुल जाए यूट्यूब, सामने ही क्लास खुल के आ गई। बताओ मेरे भाई, भाई जल्दी से लाइक ठोको। और बच्चे कुछ नाराज हैं, जो कम बच्चे आज लाइव हैं, उनको लग रहा है कि मैंने छोड़ दी क्लास लेनी, उनको उनको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि पीछे 2 दिन शनिवार शुक्रवार को क्लास नहीं हुई। तो आप ऐसा मत सोचिए, रोज क्लास होनी है। आइए अब सवाल पर आते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? आइए राजा, अब इस सवाल पर आते हैं। देखिए भैया, करिए, 10 सेकंड। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आइए। देखो मेरे राजा, मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो भाई सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको हमारे बारे में नहीं पता, उन तक हम पहुंचा पाए अपनी चीज। अब आते हैं सवाल पे। सबसे पहले यार, हमें ब्रैकेट ही उड़ानी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ब्रैकेट करेंगे सर, तो देखो 2/3। अरे यार, यहाँ साइन ही गायब, देखना क्या है यहाँ पे साइन, या प्लस का है माइनस का, मिसिंग है साइन। एक बार भाई तब तक अगले पे आओ, यहाँ पे डाटा मिसिंग है। समझ गए ना, ये वाला साइन ही नहीं पता प्लस का है कि इनटू का है, क्या इवन चेक कराता हूं मैं। तब तक आइए सवाल पे। करिए मेरे बच्चे, आइए मेरे राजा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये वाली। तो 3/4 है, 5 एकम 5 और 2 7/5 है। आप कहेंगे जी ये बन जाएगा 21/20, 21/20 है। अब मेरे बच्चों यहां है 7/10, डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे, 20/21 करेंगे, 7 या 21, तो यह आया मेरे बच्चे 2/3। यानी ये वाली पूरी कहानी सोल्व होके 2/3 आ रही। आपने कहा जी मामला सेटल है। अब आइए आगे मेरे बच्चे, अब आते हैं यहां। इसे करेंगे मेरे बच्चे, तो पहले डिवाइड सोल्व करना होगा। तो 13 एकम 13, 13 और 3 16/13। बिल्कुल ठीक है जी। डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे बाबू, 4 दूनी 8 और 3 11/13 ना, 4 दूनी 8 और 3 11/4 को पलटोगे तो आएगा 4/11 मेरे बच्चे, 4/11। आपने कहा जी हमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक।
अब इनटू को भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 12 गुना 11 करेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 132। 132 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 143 बटे 12 और गुना में ये। और राजा सोल्व करते हैं ऊपर की कहानी। देखो यार 11 से काटेंगे तो ये आएगा 13, बिल्कुल ठीक है जी। 13 से 13 गया, 4 ये 12, 4 चौक मतलब ये 16 बटे 3 आया। तो ये वाली सारी कहानी 16 बटे 3 दे रही है। आपने कहा ठीक है सर इतना सोल्व कर लिया। अब मेरे राजा ध्यान देना, यहां 16 बटे 3 है, डिवाइड के स्थान को इनटू बनाएंगे तो ये आएगा 3 बटे 2। अब देखो 3 से 3 गया, 2 8 16, यानी ऊपर वाली पूरी कैलकुलेशन कट पिट के 8 आ रही है। ऊपर वाली पूरी कैलकुलेशन कट पिट के मेरे प्यारे बच्चों क्या बनी 8। अब मुझे बस नीचे वाली कैलकुलेशन चेक करनी। तो देखो यार 2 से काटा 2 तो ये आया 1 बटे 6 और ये 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 5, 6 दूनी 12, ये आया 2 बटे 5। तो 2 बटे 5 कब करोगे तो 2 से काटा 4 और 5 को पलट के ऊपर ले जाओगे तो 5 चौक आया मेरे प्यारे बच्चों 20। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर क्या था मेरे बच्चों। उस वाले सवाल में यहां का लिखा है, क्या लिखा हुआ का, माफ करना का लिखा था। अब करिए जिस सवाल को, अब ठीक है बाबू, का लिखा था का 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 का। देखिए भैया करा क्या जाए, सवाल को कैसे तोड़ा फोड़ा जाए। सबसे पहले छोटी छोटी ब्रैकेट उठाते हैं। तो ब्रैकेट में पहले का सोल होगा, का मतलब गुना, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आया, 2 बटे 3 को 1 से भाग देंगे 2 बटे 3, यानी ये वाली वैल्यू 2 बटे 3 निकल के आई ना, 2 बटे 3 आई निकल के। यहां था -3 बटे 5, का मतलब पहले गुना होगा और ये था 2 बटे 3, 3 से 3 कटा मेरे बच्चे, ये आया -2 बटे 5, यानी यहां से यहां तक की कहानी को जब सोल्व किया तो आया 2 बटे 5, यानी ये माइनस और ये 2 बटे 5। समझ में आई भाई बात, यहां मिसिंग था, मैंने का लिखवा दिया। अब आते हैं आगे। अब आप जानते हैं डिवीजन इनटू का में कौन सोल्व होगा सर, पहले का होगा, तो ये 5 बटे 9 है। का मतलब होता है गुना, 5 एकम 5 और 1 6 बटे 9 ना, 6 बटे 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आया मेरे बच्चे 2 बटे 3। तो ये वाली जो कहानी है ये सोल्व होके हमें दे रही है 2 बटे 3। आपने कहा जी ठीक है, ये 2 बटे 3 दे रही है। यहां देखें तो 3 बटे 4 है, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3 है मेरे राजा। और यहां डिवाइड की जगह अगर मेरे बच्चे इनटू कर दें तो यह आएगा 3 बटे 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 3 से 3 गया, 4 दूनी 8 से 8 गया, तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू सोल्व होके आई 3। क्या आई जी मेरे बच्चे 3। अब आइए आगे। अब यहां देखते हैं 4 बटे 5, 9 एकम 9 और 1 10 बटे 9, यहां डिवाइड को इनटू बनाएंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा 15 बटे 8। अब इसे सोल्व करने जाएंगे तो देखो यार 5 दिए 15, 3 से 3 आया, 4 दूनी 8, 2 5 10, तो यह आया मेरे बच्चे 5 बटे 3। तो ये वाली वैल्यू आई 5 बटे 3। और लास्ट में दे रखा है मेरे बच्चे, समझ गए ना मेरी बात, कि सर ये वाली वैल्यू सोल्व होके दे रही 5 बटे 3 और लास्ट में -2 बटे 3। तो 5 बटे 3 में से 2 बटे 3 घटाएंगे 3 बटे 3, यानी कट के आंसर आया 1, तो प्लस में 1। तो हमसे यही पूछा हुआ है, तो 3 और 1 4 सही, 2 बटे 5 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी, जल्दी से बताओ भाई किसका सही आंसर है। तो मेरे राजा ऑप्शन डी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमारे यहां पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अरे रे सॉरी ये माइनस है भाई, माफ करना, माइनस है, माइनस। तो 3 और 1 4, माफ करना भाई, माइनस था 2 बटे 5, मैंने जोड़ कर 5 चौक 20 में 2 गया 18 बटे 5। बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट, बी। आइए बाबू करिए मेरे बच्चे। करिए जी। ग्रुप डी का सवाल है भाई, 2022 में पूछा हुआ है। सवाल का गहरा उत्तर बताओ। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए मेरे बच्चे, ब्रैकेट, 12 को 4 से भाग दिया 3 आ गया गुना,
अब यहाँ आएंगे मेरे बच्चे, 7 में से 4 गया 3, 3 को 3 से काटेंगे बचा 5, तो 12/3 जमा 5, तो 5 थी 15, 15 और 12 27, 27/3 आया मेरे बच्चे, और 27/3 का मतलब 9 आया, तो ये वाली वैल्यू कट के दे रही 9, तो 9 3 27 मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए भैया, करिए मेरे भाई। बताइए बाबू। सबसे पहले हमें ब्रैकेट उठानी है। देखो भाई, एक भाई कह रहा है कैसे तो एलपी तक रिवीजन नहीं होगा। मेरे बच्चे मैं सारे भी तो क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ये भी तो सोचो, जो जो चीज मैं करा रहा हूं वो 100% करा रहा हूं। आइए भाई, तो पहले ब्रैकेट ब्रैकेट में डरना, तो 5 और 7 मेरे बच्चे 12, तो ये है 9 जमा 6 और माइनस बचा 12, तो अब आप जानते हैं 9 और 6 15, 15 में 12 गया 3, तो ये वाली सारी कहानी 16 के दे रही 3। अब आइए जी यहाँ, तो यहां है मेरे बच्चे 12 और 15 27, 27 में 3 गया 24, तो ये वाली वैल्यू आई 24, तो ये है 72 डिवाइडेड बाई 1/2 और ब्रैकेट का मतलब गुना 24। अब पहले करना पड़ेगा डिवाइड को 16, आपने कहा जी हाँ, डिवाइड को हमें लाना होगा इनटू में, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अब समझिए कहानी, फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, जिन भाइयों को दिक्कत है। मैंने क्या किया, 7 और 5 को पहले जोड़ा है क्योंकि ब्रैकेट 16 की, तो 12 आया। फिर मैंने 9 और 6 15, 15 में से 12 गया मेरे बच्चे, आया 3, तो ये वाली वैल्यू कट के आ गई 3, माइनस ये, तो 12 और 15 27, 27 में 3 गया मेरे बच्चे 24। अब कहानी ये कि 72 डिवाइडेड बाई 1/2 और ब्रैकेट में है मेरे भाई 24, ये वाली कहानी। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो सीधा ब्रैकेट से गुना होगा, तो 24 को इससे काटा 12, 12 को 72 से भाग देंगे 6, मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, करिए भैया। देखिए मेरे बाबू, ध्यान देना, सबसे पहले छोटे नंबर को, तो 16 को, मतलब ब्रैकेट को माफ करना, 16 को 8 से भाग दिया मेरे बच्चे, ना 16 में से 8 गया, 8 आया। अब कहानी बदलेगी। अब ये सवाल ऐसे है कि 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। एक बार ये देखो, यही कहानी है इस ब्रैकेट तक की या कुछ और है? एक बार यही देखो। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर यही कहानी है तो पहले डिवीजन होगा, डिवीजन बहुत सारी जगह है, तो 60 को 5 से भाग दिया 12 इंटू, अब मेरे बच्चे ये भी डिवाइड है ये भी डिवाइड, तो बताया था शुरुआत से चलना यहां से, तो 8 को भाग दोगे 4 से, ना 2 से, तो आएगा 4, और 4 को भाग दोगे 3 से, तो आएगा 3। अब 3 से काटेंगे 4, 4 चौक 16, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये वाली वैल्यू मेरी आई 16। अब ये वाली वैल्यू आ गई 16 और यहां है 38, तो 38 में से 16 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 22, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए बाबू आगे, करिए भैया। सवाल में कह रहा है कि भैया इसकी वैल्यू निकाल के बताइए, क्या किया जाए? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट उठानी पड़ेगी, तो ये तो 7 गुना 4 यानी 28वां, तो 112 को मेरे बच्चे 28 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, ये गया 4 पे,
तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे आई 4, तो 25 में से 4 गया मेरे बच्चे आया 21, यानी ये वाली वैल्यू सोल्व हो गया है 21। 37 में से 21 घटाएंगे तो 37 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 16, और 40 माइनस 16 है तो 40 में से 16 घटाएंगे मेरे भाई बचा 24। तो कुल मिला के ये वैल्यू आई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 24। कितनी आई जी? 24। अब यहां था 144 डिवाइडेड बाई 24, तो 24 को 144 से काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। 24 छिक्के 144, यानी ऑप्शन डी। करिए भैया। बताइए। देखिए मेरे बाबू, कहानी ये है कि ये ब्रैकेट है, ये डंडा ब्रैकेट है, यानी आपको केवल यहां ही ध्यान देना है अभी कि 27 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा -1। आपने कहा जी हाँ, और ब्रैकेट के बाहर था माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 26 और 1 आ जाएगा मेरे भाई 27। तो ये वाली वैल्यू सोल्व होके देगी 27, और यहां है 25 और माइनस है 27। बिल्कुल ठीक है। तो 25 में से 27 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बचा? माइनस, -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 24 और 2 26। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ 23 में से 26 घटाएंगे मेरे बच्चे, बचा -3। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। क्या है बाबू? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस बोर्ड मास पे जितने भी आज तक सारे सवाल आए मैंने आपको करा दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भाई को यहां तक कोई दूर दूर तक दिक्कत है तो मुझे समझाओ। बोर्ड मास क्लियर है? पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब मेरे बच्चों आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज फ्रैक्शन। हिंदी में हम इसे कहते हैं भिन्न। भिन्न में जो सवाल रहते हैं वो 2-3 तरीके के सवाल होते हैं। सबसे पहला होता है कंपैरिजन, जिसे हम कहते हैं तुलना करना, कि भाई कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, उसको उसके हिसाब से सेट करके लगाओ। दूसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना। और तीसरा होता है मेरे बच्चे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे के सारे आज तक जितने भी सवाल रेलवे में आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सारे के सारे सवाल यहां उठा लिए हैं। अब आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन कीजिए। और इसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा आपको यहां समझा दिया फ्रैक्शन चैप्टर के, जाके देखोगे सुबह ही डल गया था। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब एक एक टाइप को समझा दिया स्मार्ट नोट्स के थ्रू, तो जाके व्हाट्सएप चैनल पे देख लेना। देखो मेरे बच्चे, मजे की बात यहां ये है, 1981, 1981, 1981, 1981। अगर मेरे बच्चे ऊपर वाला भाग सभी में बराबर हो, न्यूमरेटर सभी में इक्वल हो, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, हर जिसका छोटा होगा उत्तर बड़ा आएगा, और हर बड़ा होगा तो उत्तर छोटा आएगा। हमसे शायद उसने पूछा सबसे छोटी भिन्न बनानी। तो ये देखो 152, 155, 153, 150 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे 155। तो जो बटे में सबसे बड़ा होगा उत्तर उतना ही छोटा आएगा, और उसने छोटी भिन्नी हमसे पूछी। हाँ जी, आइए राजा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कह रहा है कि आरोही क्रम में लगाना है हमने, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। आरोही का मतलब होता है इंग्लिश में असेंडिंग, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना हमने। आइए लगाइए दिमाग, फिर मैं बताता हूं आपको। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। देखो राजा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी सिखा दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं 2/3, 3/4, 4/5, 15/16, मेरे बच्चों ये बताना इनमें कौन सी सबसे बड़ी होगी। तो आपने एक विशेष बात देखी होगी, जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें क्या, कि डिफरेंस एक है, डिफरेंस एक है, डिफरेंस एक है, डिफरेंस एक है। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों डिफरेंस बराबर हो, सभी में डिफरेंस बराबर हो, अगर सभी में डिफरेंस बराबर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो हमेशा ही ध्यान ये रखना कि जो ऊपर वाला सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ना, वही हमारा सबसे बड़ा होता है। और ये जरूरी नहीं डिफरेंस 1, डिफरेंस 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन बराबर हो। अगर ध्यान दें यहां, तो मेरे प्यारे बच्चों 4/7 में कितने का अंतर है? 3 का।
2/5 में कितने का अंतर है? 3 का। इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। तो यानी ये दोनों कंपेयर बड़े प्यार से हो सकते हैं। आपने कहा हो जाएंगे जी, दोनों जगह अगर 3 का अंतर है तो बड़ा क्या है? 4। तो ये वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें 4/7 2/5 से बड़ा हो, और असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में लिखा है। तो 4/7 2/5 से बड़ा, ये वाला ठीक होगा इन दो के कंपैरिजन। 4/7 2/5 से छोटा है तो ये ऑप्शन तो मुझे चेक ही नहीं करना। 4/7 और 2/5 में देख रहे हैं, 2/5 छोटा है, 2/5। यानी यहां तक की बातें मेरे लिए सही है। मैं ए, बी, सी और डी में तुरंत छटनी कर गया। हाँ है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। वैसे ये डाटा इतना छोटा है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? मतलब डेसिमल के रूप में। 1/3 जो होता है वो होता है 0.33। 4/7 जो होता है मेरे बच्चे वो होता है 0.57। 2/5 जो होता है मेरे बच्चे 0.40। 5/6 जो होता है मेरे बच्चे वो 83 यानी 0.83। और 3/5 जो होता है 0.60। तो हमें समझ में आ गया कि सबसे बड़ा यहां पे डेसिमल में वैल्यू देखें 5/6, तो 5/6 5/6 5/6। 5/6 के बाद जो सबसे बड़ा है मेरे बच्चे वो 3/5 है। तो 3/5 कहाँ है दूसरे नंबर पे? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। तो मेरा ऑप्शन ए आ गया। क्लियर है? एक तो डेसिमल वाला तरीका। दूसरे तरीके पे चर्चा करते हैं अब हम, और क्या क्या तरीके हैं। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट ना करना जानते हो तो क्या करें? देखिए, ये तो मैंने बताया कि 4/7 और 2/5 लेके मैंने तुरंत कैंसिल कर दिया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहां 5/6 है, और यहां था कहां? 5/6, 5 और 6 में 1 का गैप था, 3 बाकी और किसी में था नहीं। अब मेरे बच्चों दूसरा तरीका है कि क्रॉस प्रोडक्ट करके हम मतलब निकालें। अब हमें यह बात तो पता है कि तीनों ऑप्शन में 5/6 5/6 5/6, बिल्कुल ठीक है। अब उससे जस्ट छोटे वाला देखें तो 3/5 है, 4/7 है, 4/7 है। तो मुझे कंपैरिजन 3/5 और 4/7 में करना है। तो एक बेसिक तरीका है, कुछ भी पल्ले ना पड़े तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। 7×3 = 21 और 5×4 = 20। जिसका गुणनफल छोटा वो छोटी, यानी 4/7 बड़ा हो गया 3/5, तो आंख बंद करके कह देंगे जी 3/5 क्योंकि इसका गुणनफल बड़ा। तो 5/6 के बाद 3/5 ही आएगा, 4/7 नहीं आएगा। आइए और प्रैक्टिस कराता हूं। ये एनटीपीसी 2022 का सवाल है भाई। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है? बताइए भैया। वो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करिए। पहले ये बताइए सबसे बड़ी कौन सी, फिर ये बताइए सबसे छोटी कौन सी। अब आपने एक चीज देखी, 1 और 2 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1। अगर डिफरेंस सभी में बराबर हो तो मेरे बच्चे जो सबसे न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो बड़ी, यानी 5/6 बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे कम है वो छोटा 1/2। मुझे कह रहा अंतर बताओ। एलसीएम 6, 2 × 6 3, तो 5 में से 3 गया 2/6। 1/3 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए। आइए मेरे राजा, मेरे बाबू, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इन चारों ऑप्शन बताइए कौन सा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 जितने भी आज तक सवाल आए वो सारे के सारे आपको करा रहा हूं। शोभित जी आज से स्टार्ट हो रही है। अब आप एक बात कहेंगे, देखिए सर क्या किया जाए इसमें, क्या किया जाए? आए, मुझे निकालनी मेरे बच्चे अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, फिर छोटा। सबसे पहला काम ये करो यार, ये देखो 11 और 13 का अंतर 2, 16 और 17 का अंतर 1, 6 और 1 7, 5 और 1 6। तो ये बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल सेट ऑर्डर में है।
इन तीन, इसको हटा दो, इन तीनों का अंतर एक एक है, तो 16 6 5, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में है। अब मुझे केवल इसको चेक करना है 11/13 और 16/17 को। तो कैसे चेक करें सर? तो चेक करने का एक सीधा सा तरीका है, 17 गुना 11 16 गुना 13। हाँ जी, 16 गुना 13। आपको गुना भी नहीं करना, ऑप्शन से अपने आप समझ में आ रहा है। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, इनका अंतर एक है, इसका अंतर एक है, इसका अंतर एक है। जब सभी का डिफरेंस सेम आ जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, यानी 16/17 16 6 5 आएगा। अब यहां देखो उल्टा दे रखा है, 6 5 16, इसलिए कट गया। 16 6 5 आना चाहिए, तो 16 6 5, ये फिर भी परफेक्ट है। लेकिन यहां बात करें तो 5 6 16, ये गलत है। यानी 16 सबसे बड़ा होगा तीनों में से, 1 2 3 में, फिर 6 आएगा, फिर 5। अब 11/13 इनके बीच में भी आ सकता है, इनके बाद भी आ सकता है, उस बात का हमें पता नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों ऑप्शन में से छटनी करनी है। या तो मैं क्या करूंगा, यहां चेक कर लूंगा कि इनमें कौन बड़ा है, या मेरे बच्चे इनमें से यहां चेक हो सकता है। तो देखो यार, 11 6 66 और 13 5 65, ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि 66 बड़ा है 65 छोटा है, यहां तक की सेटिंग ठीक है। अब 11 7 77 और 13 6 78, यहां तक भी ठीक लिखा हुआ है, 78 और 77, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। भाई ध्यान से देखना, हमने 13 5 65 किया, 11 6 66 किया, तो 66 बड़ा आ रहा और ये बड़ा होना भी था, ठीक है। यहां क्या 13 6 78 और 11 7 77, ये भी बिल्कुल सेट आ रहा है। यानी ऑप्शन बी मेरा राइट सीक्वेंस बनाने लग रहा है। आइए, कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में इन तीनों को लगाना है। एनटीपीसी 2021 का सवाल है, मैं बड़ा कर देता हूं, सिर्फ ऑप्शन दिखाई दे, क्योंकि छांटना आपने ऑप्शन में से। बताइए, अब यहां आप अंतर देख रहे हैं, 3 और 4 7, 1 और 2 3, 2 और 3 5, अलग अलग आ रहा है। तो यानी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। 7 एकम 7, 3 तिया 9, ये बात तो स्पष्ट समझ में आ गई सर। यार 4 ऑप्शन कैसे बना सकता है 3 से? अच्छा, बन सकता है कि सर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी 3/7 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3/7 1/3 से, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3/7 1/3 से बड़ा है, 3/7 1/3 से बड़ा है। अब किसी एक को पकड़ लेते हैं, 7 दूनी 14, 5 3 15, यहां तक की सेटिंग ठीक है, ये बड़ा आ रहा है। अब 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये भी सेटिंग ठीक है, बस आंख बंद करके आंसर हो गया। हाँ जी, पक्का भाई। आइए बाबू, देखिए सवाल में ये कह रहा है कि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कछु नहीं करना भैया, 2/11 को गुना करना है -5/14 का उल्टा यानी 14/5 से, तो आएगा 28/55 माइनस का। 2021 का सवाल है। हाँ जी, जल्दी से आई भाई। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दे। बताओ भैया, ऐसे सवालों को आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से उड़ाओ, और कुछ नहीं करना है। देखिए मेरे बच्चे, आए सवाल में कह रहे हैं भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। तो हमने देखा यार, अंश एक से कम है, अंश देखो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा होना चाहिए, तो ये 20 21 ठीक है, ये 21 तो बड़ा हो गया, काटा लगा दो, 20 21 19 20, बाकी तीनों ठीक है। अब अगली लाइन पे आते हैं, कहते हैं यदि अंश में 6 जोड़ दें, तो 20 में 6 जोड़ा 26 आए, तो भिन्न 5/4 हो जाती है। तो कहता आंसर आना चाहिए 5/4। अब एक बात यहां से दिमाग में सेट कर लो, क्या कि जैसे ही ऊपर वाले में 6 जोड़ें तो जो वैल्यू निकल के आए ना, वो 5 का मल्टीपल होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर 5 आना चाहिए, तो कट के 5 आना चाहिए। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू 5 से भाग जानी चाहिए। तो 26 तो 5 से भाग नहीं जा रही, बिल्कुल, तो हटाओ। 20 में 6 जोड़ोगे 26 भाग नहीं जाएगी, 19 में 6 जोड़ोगे 25, ये भाग चली जाएगी बटे 20, काटोगे मेरा आंसर आ जाएगा। काटते ही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, हम यहां से एक तरीका और भी दिमाग में दौड़ा सकते थे कि हमने न्यूमरेटर में कुछ जोड़ा, तो आंसर आना चाहिए प्लस का 5/4।
तो मेरे बच्चे इसमें अगर मैं कुछ जोड़ भी दूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता था, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता था। समझ के? दोनों तरीके बताएं। आइए लगाइए बाबू दिमाग। आइए ना हमरा बिहार में। प्रदीप कह रहा व्हाट्सएप चैनल नहीं मिल रहा है। कहा बतिया रहे हो बाबू? व्हाट्सएप चैनल काहे नहीं मिल रहा है? व्हाट्सएप पर जाके सर्च करिए, वरना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए। आइए बाबू देखिए भाई, आज मैं आपकी फ्रैक्शन पूरी तरह खत्म करा दूंगा। अभी 11 सवाल और हम कौन से सवाल पे हैं? अभी हम 8वें सवाल पे। तो फ्रैक्शन के आज तक जितने सवाल आए खत्म करा देंगे। इसके बाद मेरे बच्चे कल जो टॉपिक चलना है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल, और इससे बहुत सारे सवाल आए हैं। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होगी कि बहुत सारे बच्चों ने वर्गमूल निकालना सीखा नहीं होगा, और अगर आपने वर्गमूल निकालना नहीं सीखा तो बाबू कल की क्लास में मजा ही नहीं आएगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरा चैनल खोलेंगे, व्हाट्सएप चैनल ना, व्हाट्सएप चैनल नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय राकेश यादव। जब इस चैनल पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने क्लास डाली हुई है कैलकुलेशन यहाँ पे, और ये मेरे बच्चे मैंने कब डाली थी क्लास? थोड़े दिन पहले की क्लास है। अब मेरे बच्चे 8 महीने पहले की क्लास है। इस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। आपने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एक एक चीज को बड़े प्यार से समझ लेना, क्योंकि ये चीज आपके डायरेक्ट पेपर में काम आनी है, बाद में दिक्कत होगी। क्लियर है भाई? तो ये सारी वीडियो आप देख लेना जो जो मैंने आपको कही। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इस समय आपके पे चल रहा है ऊपर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो। तो ये कैलकुलेशन की वीडियो आप देख लेना, तभी कल पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी कुछ बच्चों को जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है। अब आते हैं अपने सवाल पे वापसी। सवाल में कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर, कहता है भिन्न 1/2 होती है। तो बाबू ध्यान देना, अंश में 2 जोड़ोगे तो 4 2 6, और भिन्न में कितना जोड़ोगे? हर में 5 जोड़ोगे, 17 5 22। क्या ये इसका डबल है? नहीं, हटाओ, सिस्टम ही हटेंगे। यहां देखो, 8 में 2 जोड़ा मेरे बच्चे 10, और हर में 5 जोड़ोगे 20। क्या ये डबल है? हाँ सर ये डबल है, हाँ सर ये डबल है। तो ये तो मेरा बच्चे आंसर ही नहीं हो सकता था। आपने कहा हाँ ये मेरा आंसर हो सकता है। क्लियर है सर? ऐसे इसको चेक करते हैं, 1 में 2 जोड़ा 3 और 7 में 5 जोड़ा 12। क्या ये 1/2 होगा? नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहां ये 3 में 2 जोड़ा 5 और 5 में 5 जोड़ा 10। क्या ये डबल है? हाँ सर ये भी डबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो मेरा आंसर बी होगा या मेरा आंसर डी होगा। हमने छटनी कर दी। अब अगली स्टेटमेंट पे आते हैं। कहते हैं इसके अलावा अगर इसके अंश और हर दोनों में 2 2 घटा दें, तो 8 में 2 घटाया 6 और 15 में 2 गया 13। तो कहता है प्राप्त भिन्न 1/3 है। तो ये तो नहीं हो रही भाई, काटा। यहां 2 घटाएं तो 3 में 2 गया 1 और 5 में 2 गया 3। क्या 1/3 प्राप्त हो रहा है? हाँ सर जी हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी ही मेरा राइट आंसर है। मैं इसे एक्स वैक्स मान के, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मान के नहीं बताने वाला, मैं सीधा कहता हूं ऑप्शन से उड़ा दो। आई बताओ राजा। एक सेकंड रुकना भाई, सवाल थोड़ा ऐसा कर देता हूं जो पढ़ पाओ आप। आइए अब आ जाइए, अब पढ़ने में आ जाएगा आपको पूरा सवाल सही से। करिए बाबू। कहता है एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर गिव्स द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन 1। कहता है ऊपर वाले में 1 जोड़ दें और नीचे वाले में 1 घटा दें, तो भिन्न जो है वो 16 होके 1 आती है। तो 5 में 1 जोड़ा 6 और 8 में से 1 घटाया 7। क्या 1 आया कट के? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 1 में 1 जोड़ा 2 और 8 में 2 घटाया 8 में 1 गया 7। क्या आया? 1 नहीं। यहां ये राजा, वैसे भी आप जान रहे हैं ये तो 1 बनेगा ही नहीं, ये बन रहा है 6 में 1 जोड़ा 7 और 8 में से 1 गया 7। कट के 1 बना के नहीं बना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ये है सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। मजा आ रहा भाई समझ के? आइए अब आइए राजा। देखिए मेरे बेटा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है मिक्स फ्रैक्शन का। यहां 2 तरीके से सवालों को सेटल करते हैं। पहला तरीका ये है
कि जो यहां लिखा है उसे एज इट इज लिखिए। 1/2 है, 1/2 लिखिए, यानी 1 लिखिए फिर 2 लिखिए। फिर यहां देखिए क्या लिखा हुआ, 1 1 1, तो यहां 1 1 1 लिखिए। अब यहां पहली बार यहां माइनस का निशान था, यहां प्लस का था, यहां प्लस का, तो समझिए यहां माइनस लगा लीजिए दिमाग में और यहां प्लस, यहां प्लस। अब सोल्व करने का क्या तरीका है कि -1 को 2 से गुना करना है, मतलब 1 को 2 से गुना, समझते हैं ना। अगर ये तरीका नहीं आता तो फिर सीधा सीधा करना है, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2। फिर ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 जमा 2। आपने कहा जी ठीक है। फिर 2 और 1 3, तो यहां आएगा /3, 3 एकम 3 और 1 4/3। पलटेंगे तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 3/4। तो सवाल सीधा था तो मैंने सीधा सीधा कर दिया, नहीं तो आपको ये वाला मेथड आना चाहिए। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो तरीका क्या होता है, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है, तो 1 को 2 से किया 2, 2 में से पीछे वाली वैल्यू घटानी है, तो 2 में से 1 गया 1। अब 1 को 1 से किया 1, अब 1 में पीछे वाली वैल्यू जोड़नी है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो 1 एकम 1 और 2 3। अब 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 में यहाँ प्लस का निशान है तो पीछे वाली वैल्यू जोड़ना है, तो यह है 4। तो मेरे बच्चे आंसर लिखेंगे इसी सीरीज में 3/4। जिस ऑर्डर में यहां है उसी ऑर्डर में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर ये यहां कुछ करके लिखा होता, मान लीजिए यहां कुछ ऐसा हो रहा होता, ये 1 प्लस या कुछ ऐसा होता, तो फिर इसका आंसर जो होता वो पलट के लिखते 4/3, यानी पहले ये फिर ये लिखते है ना। लेकिन इस सवाल में सीधा सीधा था, जैसा इसे अगले सवाल में। अब यहां सबसे पहले लिखेंगे 1/4, दिखाई दे रहा है सभी को, आइए ना हमरे भी। देखिए यार पहले 1 फिर 4, अब ऊपर से चलते हैं 2 1 3, और सारों में ही प्लस है। तो क्या तरीका मेरे राजा बाबू, तरीका यह है कि 2 को 4 से गुना किया 8, 8 में 1 जोड़ना है 9, 1 को 9 से गुना किया 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 को 3 से गुना किया 39, 39 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 39 और 9 कितना हुआ भाई 48, 48। अब देखिए पिछले वाले सवाल में हमने ऑर्डर ये रखा 3/4 लिया, लेकिन यहां मेरे बच्चे में ऑर्डर लूंगा 48/13। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां अगर ये नहीं होता तो मैं उसी ऑर्डर में लेता, लेकिन अगर ये प्लस में यहां कुछ है तो फिर ये पलट के लिखना पड़ेगा 48/13, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। तो ये कहानी थी मेरे बच्चे फ्रैक्शन की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे बच्चे आपको ये सेशन मजा आया, पसंद आया, तो भाई इसको लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक से बड़ी चीज है शेयर। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं।